राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। संग सचिव सुचि भूरि भटे, भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित राव यही भांति। तब उनके पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़े राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा जनक जी आनंदित हो रहे हैं। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने के लिए गए हुए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों सुकुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारि बिलोचन पुलकित गाता। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेषी। दोनों भाइयों के देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर में रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जान निप, कर विवेक धरि धीर। बोल्यो मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गंभीर। प्रेम को मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनिप कुल घालक। ब्रह्म जो निगम नेत ने कहिया गावा, उभय भेष धरि की सोइयावा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वो ब्रह्म तो युगल रूप धारण कर करके नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछूं सति भाव, कहु नाथ जन करौ दुराव। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए, छिपाओ न कीजिए।
इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहा मुनि बिहस कहो निपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुन बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य बड़ी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। मख राख्यो सब साखी जनो, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखि कहराओ, कहि न सकहु निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों का दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कह सकता। हे श्याम सुंदर और गौण वर्ण के दोनों भाई, आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस परिपावन, कही न जाय मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, ब्रह्म जीवयु सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती है। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुण्य 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 प्रभु चित्तव नर नाहु, पुलक गाते और अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसनाय पद शीशु, चले उलवाय नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना नहीं चाहती है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और इनके चरणों में सिर झुकाकर राजा ने उन्हें नगर में लिवा कर ले चले हैं। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल को जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर को चले गए। विषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय प्रहर भर का दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाय जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुर मन ही सकुचाही, प्रगट न कहाही मन ही मुस्काही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सो हे भक्त जनों, रामायण पाठ भावार्थ सहित करना शुरू कर दिया है मैंने।
आगे का चरित्र आइए अपने हृदय में उतार लीजिए, अपने हृदय में संजो कर रखिए। और हमारे इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। रघुकुल के श्रीमोड़ प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय प्रहर भर का दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आए, परंतु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाए। रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डरे प्रगट न कहाही। जो राउर आय सुमय पाऊं, देखा नगर दिखाए तुरत ले आऊं। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके कारण और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनि से कहा बचन से प्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम त्राता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। ये सुनकर मुनीश्वर श्री विश्वामित्र जी महाराज ने प्रेम से सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के नेत्र को सफल करो। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले गए। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए और उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कट भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तनुअन हरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौरवर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन और खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हर कंधर बाहु विशाला, अति उर रुचिर नाग मणिमाला। सुगम सोन सर सिरहु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है।
कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जिन लेहि। चितवन चारु बिकुट भर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी ही मनोहर है और भौं में तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की ऐसी सुंदर रेखाएं हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा रही हों। रुचिर चौतिनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर दोनों चौकनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक एक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी की वैसी ही है। नगर देख भूपन सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़ करके ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़ा हो। निरख सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही दोनों सुंदर भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई हैं, प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को देख रही हैं। कहाहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। नर सुर असुर नाग मुनि माही, शोभाहिक असि कहु सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। विष्णु चार भुज विध मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को नाही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इसकी छवि की उपमा दी जाए। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवारी हैं, कोटि कोटि सत्य काम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो करहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन ऐसा शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोलती है, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौ सुख मक के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मृदु मोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी,
नाम राम सायक धनु पानी। जिसका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम श्री राम है। गौर किशोर वेश बर काधे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुसुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। विप्र काज कर बंधु दो, मग मुनि वधु हारे। देखन आए चाप मक, सुन हर्षि सब नार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां बहुत ही प्रसन्न हो गई। देख राम छवि कहो को एक कहई, जोग जान की यह बर आए। जो सखी नहीं देख नर ना हो, पन परिहर घट कार्य विवाहो। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देना चाहिए। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पन राउ न तजई, विधि बस हठ अविवेक कहीं भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वो होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अरे रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल है विधाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। जो जान की मिली बरे हो, नाहिन आली हाँ संदेह। कोई कहती है, यदि विवाह विधाता भले हैं तो और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यह वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बनय संयोगो, तो कृत कृत होय सब लोग। सखी हमरे अति आरती ताते, कबहु ये आवहीं यही नाते। जो दयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी भी ये यहाँ आएंगे। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संघट जतब होय, जब पुण्य पुरा कृत भूरि। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहो सखिनी का, यही विवाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस आहै सयानी, यह सुन अपर कहै मृदुबानी। सखीन कहा को अस कहै, बड़ प्रभाव देखत लघु आहै। हे सयानी, सब असमंजस है,
ये सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघ भूरी, सो कि रहें बिन शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहै न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलिका का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष नहीं तोड़ रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंच रच सीय संवारी, तेहि सामल बरु रचे विचारी, तासु बचन सुन सब हर्षानी, ऐसे होई कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला भर भी रच दिया है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, हे प्रभु, ऐसा ही हो। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरे पूरब दिस गए दो भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच ढारी, बिमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला, तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, पूरे बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ 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 अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है वहाँ बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को यज्ञशाला की 10 रचना को दिखला रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हरस ही, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाए दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों के प्रेम को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना,
लव निमेष महो भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक से गिरने के चौथाई के समान भी ब्रह्मांडों के समूह को रच डालती है। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलंब चास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना को देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर था। जासु त्रास डर कहूँ न कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु श्री राम का भजन प्रभाव, जिसके कारण से ऐसे महान प्रभु का भी भय नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय प्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरपद पंकज नाय, सिरे बैठे आय सुपाय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सब ही संध्या वंदन कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर जन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दो प्रहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जब योग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों को के दर्शन को पाने के लिए वैराग्य मनुष्य पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाय शयन तब कीन्ही। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन और लाए, सभय प्रेम परम सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए श्री लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उनके चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखन निस विगत सुने, अरुण शिखा धुन कान। गुरते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच कर जाए नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए। समय जान गुर आय सुपाई, चले प्रसून लेन दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। भूप बागो बर देखऊं जाई,
जहाँ बसंत ऋत रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बलि बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही थी, मन को लुभा रही थी। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे थे, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए थे। नवतर नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से वृक्ष कल्प वृक्ष को भी लजा रहे थे। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे थे और मोर सुंदर नृत्य कर रहे थे। मध्य बाग सर सोह सुहावा, मन सो पान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जगल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमण गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाला है। श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिस चितय पूछ माली, गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। तो आइए भक्तजनों, सीता जी पूजन करने आ रही हैं गिरजा की, गिरिराज कुमारी की, और भगवान पुष्प लेने आ गए हैं पुष्प वाटिका में। तो इनको अपने हृदय में धारण कीजिए और ध्यान पूर्वक सुनिए। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। कर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाए देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देख मन मोहित हो जाता है। मज्जन कर सर सखिन समेता, गए मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, जिन अनुरूप सुभग वर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गही रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विवल होकर वो सीता जी के पास आ गई। तासु दशा देखे सखिन, पुलक गात जल नैन। कहो आरज निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी और उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बाग कुंवर दुई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर के में कहाऊं बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी।
उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्र के वाणी नहीं है। सुन हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे निपसुत तेहि आली, सुने जमुनि संग आए काली। ये सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा, जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल श्री विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे सबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवश्य देखी हैं देखन जोगु। जिन्होंने अपने स्वरूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। सासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृक्षौनी इधर उधर देख रही हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम।